हे फ्यूचर टॉपर्स, आज से कुछ दिनों बाद मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने की एक कंप्लीट रोड मैप वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि अब अक्टूबर के महीने में जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें हमें कौन से काम सही तरीके से करना है, क्योंकि इसमें अगर हमने कुछ गलतियाँ कर दी तो फिर बहुत लफड़ा मच सकता है, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। तो मेरी एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। अपना पूरा एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की सेव अक्टूबर वाली वीडियो में आपके साथ में 8 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। इन्हें बहुत अच्छे से सुनिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से कितने पॉइंट्स आप पहले से फॉलो कर रहे थे। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बता के रखा हुआ है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने में आपका बहुत टाइम चला जाता है, तो अब आपको नोट्स नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अब इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाने में बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि बाद में रिवीजन करने का टाइम ही आपको नहीं मिलेगा। तो अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए। डिटेल्ड नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम जाएगा और एंड में रिवीजन करने का टाइम भी आपको नहीं मिलेगा। तो नोट्स एकदम शॉर्ट बनाइए, ऐसे नोट्स बनाइए जिन्हें आप बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकें। ये बात अच्छे से याद रखिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। आप सभी को स्कूल वालों ने प्रोजेक्ट फाइल्स दी होंगी। बहुत सारे बच्चों ने बना ली है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं बनाई है। तो आप ये सोचते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल्स को बाद में कर लेंगे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन ये एक गलत स्टेप हो सकता है। देखिए, एंड में वैसे ही सिलेबस बच जाता है, बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, सैम्पल पेपर्स करना पड़ता है, तो एंड में टाइम नहीं मिलता है। अगर आप मेरी राय माने तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप 1 से 2 दिन का हॉलीडे ले लीजिए। मतलब अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा कम कर दीजिए, रोक दीजिए, या फिर स्कूल की तरफ से आपको छुट्टी मिलती है तो वो 1 से 2 दिन आप डेडिकेट कर दीजिए कि इन 2 दिनों में मुझे अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना है। हाँ, 2 दिन आपकी पढ़ाई कम होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा बर्डन आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आपको बीच में गैप नहीं मिल रहे हैं तो डेली थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट का वर्क करिए, लेकिन इसको एंड के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िए, वरना एंड में प्रोजेक्ट्स के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है और एंड में फिर दिक्कत होती है। फिर इसके बाद ये भी याद रखिए, बहुत सारे बच्चे अक्टूबर के महीने में गलती करते हैं कि भाई वो टाइम टेबल तो फॉलो करते हैं कि आज मुझे ये करना है, कल वो करना है, लेकिन सिर्फ उतना करके रुक जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे आज 2 चैप्टर करना है, तो मैंने 2 चैप्टर करे और मैं रुक गया और मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर आप अपना डेली टारगेट पूरा करने के साथ साथ रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले या आज से 1 महीने पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आप फिर से पढ़ रहे हैं, सब कुछ आप भूल चुके हैं। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते समय तो सभी को ऐसा लगता है कि ये सब बन रहा है, लेकिन बाद में दिमाग से सब कुछ निकल जाता है। तो डेली टारगेट भी पूरा करिए, लेकिन डेली रिवीजन भी करिए। रिवीजन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन करना कभी भी इग्नोर मत करिए। और रिवीजन और डेली टारगेट की हम बात कर ही रहे हैं तो ये पॉइंट भी सुन लीजिए। ये आपको कितना भी चुभे, लेकिन यही सच है, और वो ये है कि अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है कि कल परसों नरसों आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिर भाई अपने सपनों को आप एक कोने में रख दीजिए। आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, अच्छे मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग लाइफ तुक्के में जीते हैं कि देख लेंगे क्या होगा आगे, वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते। आपको कंसिस्टेंट रह के एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना है। चैनल पर ऑलरेडी मैंने टाइम टेबल की वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपके लिए लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि डेली पढ़ाई कैसे करना है, तो ना आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और ना आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मुझे मालूम है ये शब्द आपको चुभ रहे होंगे, लेकिन अभी मैंने आपसे ये नहीं कहा तो बाद में आप भी रिग्रेट करेंगे और मैं भी करूंगा। और फिर इसके बाद मैं आपसे वही कहूंगा जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपके पास कुछ ऐसी रिसोर्सेस होना चाहिए जिनसे आप क्विक रिवीजन कर सके। तो मैं आपको पेड और फ्री दोनों रिसोर्सेज बता देता हूं। पेड के बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया है, गुरुकुल बाय ओसवाई के क्वेश्चन बैंक आप ले
सकते हैं। आप क्लास 11th में हो या फिर 12th में हो, दोनों के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, PYQs दिए हुए हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और फ्री रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारा टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट PDFs वहीं पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आपको ह्यूमैनिटीज फ्री रिसोर्सेज का एक फ्री कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2000 प्लस बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। एकदम फ्री है और सारे इंपॉर्टेंट PDFs मैं वहां पर भी अपलोड करता हूं। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री कोर्स में इनरोल करिए और गुरुकुल बाय ओसवाई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ये 3 चीजें आप कर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इस पॉइंट को कभी भी इग्नोर मत करिए। और इसके बाद ये भी याद रखिए कि अब आप एक आखिरी एंड गेम में आ गए हैं। मतलब अब हम चीज़ों को बाद के लिए नहीं टाल सकते। कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तुरंत उसको समझने का ट्राई करिए। आपको नहीं समझ में आता है, हमसे पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, स्कूल में कुछ भी करिए, लेकिन किसी भी चीज़ को बाद के लिए मत टालिए, क्योंकि अब बाद नहीं आएगा। आप चैप्टर कर रहे हैं, आपसे नहीं बना, आपने बोला बाद में करेंगे, बाद में टाइम ही नहीं मिलने वाला है। तो अभी सब कुछ ऐसे करिए कि कल अगर आपका एग्जाम भी हो जाता है तो आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि काश थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती। तो मेहनत करने से बिल्कुल भी मत डरिए। और इसके बाद ये पॉइंट भी मैंने पहले शेयर करा है, लेकिन अभी फिर से शेयर करना इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिए। एक प्रॉपर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये गलती मत करिए कि PE को बाद में कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश को बाद में कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को बाद में कर लेंगे, अभी डिफ़िकल्ट वालों को कर लेते हैं, या फिर अभी ईजी कर लेते हैं, जो सबसे डिफ़िकल्ट है उसको भी बाद के लिए छोड़ देते हैं। ये गलती कभी भी मत करिए। बाद नहीं आएगा, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी स्कूल के एग्जाम हो जाएंगे, उसमें तो सारे सब्जेक्ट के पेपर होंगे, फिर आपको उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिन्हें अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे। फिर वो सब्जेक्ट जो आपके पहले से स्ट्रांग थे उन पर आप टाइम नहीं दे पाएंगे, तो पूरे जाल में आप फंस जाएंगे। तो ये गलती कभी भी मत करिए, ये बात हमेशा याद रखिए। और फिर इसके बाद आखिरी टिप, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। और इसी को लेकर आप बहुत डिमांड कर रहे थे इंग्लिश कोर्स की, तो आपको अभी तक मालूम चल गया होगा हमारा इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है। आज से 1-2 दिनों में इंग्लिश क्लास 12th कोर की लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। CUT की वीडियोस अपलोड होना चालू हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ 699 में आपको CUT और इंग्लिश दोनों का कोर्स हम कराएंगे। मतलब 1 महीने का 50 रुपये भी नहीं हो रहा है। इतनी अफोर्डेबल प्राइस में इतना प्रीमियम कोर्स आपको देखने को नहीं मिल सकता। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डेमो वीडियोस का लिंक मैं डाल रहा हूँ, पहले डेमो वीडियोस देखिए, अगर आपको वो पसंद आती हैं तो उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। कोई भी कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्स ऑलरेडी हमने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लेकर आ गए हैं। तो ज़रूर से एनरोल करिए और इंग्लिश में भी टॉपर बनिए। आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऊपर एंड स्क्रीन में प्रोक्रास्टिनेशन की वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप सभी बहुत आलसी करते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया।